जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी मैथ में। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ से डर लगता है। क्यों मैथ से डर लगता है? क्योंकि वो मैथ समझना नहीं चाह रहे। वो बस से क्यों डर लगता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ को समझते नहीं है, बस उसको रटते हैं। तो जब आप रटेंगे तो मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैथ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। मैथ मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को आप रट को याद नहीं कर सकते, उसको समझना होता है। तो मैथ को पढ़ने का बेसिक तरीका क्या है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, बेसिक टॉपिक को क्लियर करके पढ़ना है। देन आपको वो फार्मूला याद रखना है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए एक अलग से नोट्स बुक बनाएंगे, कॉपी डायरी बनाएंगे, उसमें हर एक का एक फार्मूला लिखेंगे और कंडीशन के साथ लिखना है। थर्ड जो चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैथ पढ़ने के लिए, चाहे वो बोर्ड के लिए हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन करने के लिए तो सारे स्टूडेंट कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन एक टाइम बाउंड्री के बीच में क्वेश्चन करना होता है तो उसमें फंस जाता है। कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। तो उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है कि हमें कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कैलकुलेशन स्पीड को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए तो क्या कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम कैलकुलेशन स्पीड? तो कैलकुलेशन तो मैथ क्या है, ऑल अबाउट कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं? तो अब बेसिक कुछ तरीका है जिससे आप इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, जब भी आप मैथ पढ़े तो मैथ का कुछ ऑपरेशन होता है जो आपका याद रखना होता है। जैसे बेसिक ऑपरेशन होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बेसिक ऑपरेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो आपको 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद रहना चाहिए, जो कि हमने अभी सीरीज में स्टार्ट करा है। शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं आपको याद करने का। तो हमने 11 तक कंप्लीट कर दिया, बाद बाकी का अभी हम करवाएंगे। ठीक है। दैन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो 2 से 20 तो मैंडेटरी है, उसके अलावा 25 और 37 का भी टेबल याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होता है कि आपका स्क्वायर याद रहना चाहिए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या होना चाहिए, आपको 2 से लेकर 30 तक, एटलीस्ट 2 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। देन आप क्यूब की बात करें तो 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। जब आप ये सारे चीज़ें आपको याद होगा तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तब भी बस ये आपको अभी याद है। अब उसको अप्लाई कैसे करोगे? तो डेली अगर 10 से 15 मिनट अगर हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका टाइम बाय टाइम क्या होगा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है। एंड बात करें कि हम मैथ कैसे पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम मैथ्स आपके क्लास प्लस के ऐप पे सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। दैन जो है आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट करके हम प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। एंड हम कभी भी मैथ्स जो पढ़ते हैं तो हम रियल वर्ड से उसको एग्जाम्पल को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगे। जो भी टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपको बेसिक ये जो चीज़ें हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो चीज़ें ऑपरेशन हो, चाहे वो टेबल हो या स्क्वायर क्यूब है, तो ये चीज़ अगर आपको आता है तो आप इजीली मैथ के कैलकुलेशन इन्हांस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले आप बेसिक इतना कीजिए, दैन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा बुक आप फॉलो कर सकते हैं, देन और भी उस कैलकुलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।